तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्केट खुलने से पहले 9:15 होने से पहले ओनली फॉर 5 मिनट्स मुझे क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, एनालाइज करनी चाहिए सो दैट मैं प्रिडिक्ट कर सकूं कि अभी आने वाला जो टाइम है 9:15 से 3:30 वो कैसा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखिएगा, अंडरस्टैंड करेगा ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप एक इंटरमीडिएट हैं या बिगनर हैं, जो भी हो, लेकिन ये चीज़ हम लोग इग्नोर करते हैं। बहुत ही ऐसे कम लोग होंगे जो ये चीज़ फॉलो करते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इसमें 3 स्टेप्स होंगे, बहुत ही इजी सिंपल स्टेप्स हैं। अगर आप समझेंगे, एनालाइज करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगी, काफ़ी कुछ आपको अंडरस्टैंड होगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप नए हैं चैनल पे, जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकॉन सो दैट जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। तो होता क्या है कि 9:15 बजे हमारी मार्केट खुलती है, वी ऑल नो दैट वेरी वेल। तो कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मार्केट ये चल रही है एंड एकदम से ये ऊपर चल रहा होता है ग्राफ और नीचे आ जाता है। या क्या होता है कि ग्राफ ऐसे चल रहा होता है, नीचे चल रहा होता है, नीचे चल रहा होता है, एकदम से ऊपर आ जाता है, जंप हो जाता है। इसका रीज़न क्या होता है? देयर आर मेनी फंडामेंटल फैक्टर्स जो हमको समझने पड़ेंगे। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि हमारी मार्केट खुलने से पहले जितनी भी कंट्रीज की मार्केट है, द वर्ल्ड मार्केट है, वो या तो चल रही होती है या बंद हो चुकी होती है एक दिन पहले की। एंड हु इज द कैपिटल लीडर ऑफ दिस इंटायर वर्ल्ड? एंड दैट इज द अमेरिकन मार्केट। अमेरिकन मार्केट का क्या नाम है? DJI, डो जोन इंडस्ट्रीज, राइट। तो DJI में मुझे जाके समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में जब उसकी मार्केट बंद हुई तो उसका ग्राफ क्या पैटर्न था। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? सिंपल, हम लोग गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके हम लोग लिखेंगे डो जोन बस टाइप करिए और ऊपर आ जाएगा डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। तो मैं देख सकता हूं अकॉर्डिंगली कि क्या था मार्केट। अभी मैं ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो संडे को है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी आपको वो ग्राफ चलते हुए नहीं दिखेगा, बट फॉर द एक्सप्लेनेशन आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। तो हम लोग एक देख सकते हैं कि एक दिन में क्या मार्केट का ट्रेंड था, ग्राफ क्या था, कैसा चल रहा था। और अब हमको क्या करना है? अब हमको जो ऊपर आपको दिख रहा है कंपेयर पे जाके और हमको अपनी मार्केट से कंपेयर करना है। हमारी मार्केट है निफ्टी हमने टाइप किया, निफ्टी 50 आ गया इंडेक्स, एंड व्हाट वी कैन सी ये 3 मंथ्स का पैटर्न आ गया। और आप एक चीज़ आपने देखा होगा कि जिस तरह का ग्राफ उनका जा रहा है वैसे ही ग्राफ हमारा जा रहा है। डो जोन्स का ब्लू कलर का ग्राफ है, हमारा निफ्टी 50 का रेड कलर का ग्राफ है। अगर मैं उसको 1 साल का भी करता हूँ तो वी कैन सी कि जैसा पैटर्न चल रहा है वैसे ही हो रहा है। इसका रीजन जैसे मैंने पहले कहा, अमेरिका इज द वर्ल्ड लीडर, डॉलर इज अ वर्ल्ड करेंसी। इसका इंपैक्ट हर जगह होता है और ये हमारा ही सिर्फ निफ्टी 50 में इंपैक्ट नहीं करता है। वर्ल्ड में जितनी भी मार्केट्स हैं उसमें इसका डो जोन्स का इंपैक्ट होगा ही होगा। तो ये चीज हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि 9:15 होने से पहले कुछ टाइम के लिए मैं देख सकता हूं कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर 500 पॉइंट का, 600 पॉइंट का, 800 पॉइंट का अगर इंपैक्ट है, वो जंप मारेगा, तो वो हमारी मार्केट में कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट होगा। तो हमारा एक माइंडसेट बन सकता है कि हाँ, अब मार्केट उड़ जाएगी। या अगर 300, 400, 500 पॉइंट का डाउन होता है तो हमारी मार्केट कहीं ना कहीं नीचे डिप करेगी ही करेगी। सो ये चीज़ हमको समझनी बहुत ज़रूरी है। आई एम श्योर कि अगर आप एक इंटरमीडिएट लेवल के भी होंगे, आपको बहुत कुछ नॉलेज होगी, तब भी हम लोग ये चीज़ नहीं करते हैं। तो मेरा समझाने का माध्यम यह है कि इट विल हार्डली टेक 2 to 3 मिनट्स जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिल जाएगी, आपको एक्सपर्टीज पता लग जाएगी कि एक्चुअल में ग्राफ हमारा जाएगा कैसे। बिकॉज आई एम श्योर आप सब नोटिस करते होंगे कि बीच में कहीं ना कहीं मार्केट इस तरह से ब्रेक करती है, इस तरह से ब्रेक करती है। वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस ओनली। उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं पड़ता है। अगर मैं उसको और अच्छे से समझाऊं आपको, तो हम लोग को एक चीज़ और सर्च करनी है, एंड दैट इज डो जोन्स में हमको जाके फ्यूचर टाइप करते हैं। अगर हम इसके डो जोन्स के फ्यूचर्स में जाके देखेंगे तो investing.com सबसे पहले वेबसाइट खोली। इट्स अ ब्रिलियंट वेबसाइट, आप इस पे जाके सर्च कर सकते हैं। लाइक आई सेड, ये संडे को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी कुछ भी यहाँ पे चेंजेस नहीं हो रहे हैं, बट जब आप मंडे को करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो व्हाट फ्रॉम दैट वी कैन सी, डो जोन्स फ्यूचर्स आ गया, इस समय ये इस पे चल रहा है। अगर मैं जाके इस पे चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो फ्रॉम दैट आई कैन सी कि व्हाट इज द चार्ट ऑफ दिस, और इससे ट्रेंड मुझे पता लग जाएगा। फ्रॉम दैट आई कैन सी कि ये देखिए यहाँ पे इम्पैक्ट कैसे कर रहा है, कितना अच्छे से ऊपर इंक्लाइन हुआ है, राइट। अगर मैं और अच्छे से एनालाइज करना चाहूँ तो मैं कैंडल्स देख सकता हूँ। कैंडल से मुझे चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि कहाँ से डिप हो रहा है, कहाँ से इंक्रीज हो रहा है। ये बहुत ही अच्छे से इस वेबसाइट पे investing.com पे हमको चीज़ें पता लग जाती हैं। तो डो जोन्स मुझे समझना ज़रूरी है, बिकॉज इससे मुझे इम्पैक्ट पता लगता है कि आप देख सकते हैं कि कैसे कैंडल यहाँ पे डिप हो रही है, कैसे यहाँ से इंक्रीज हो रही है। फ्रॉम दैट यू गेट एन आइडिया कि हमारी मार्केट में निफ्टी 50 में कैसा इंपैक्ट आ सकता है। द थर्ड पॉइंट, द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मैं समझाने जा रहा हूँ कि ये होता है कि हमारा जो टाइम होता है, इट हैपन्स फ्रॉम 9:15
और ख़त्म होता है ये 3:30 बजे, राइट। 9:15 से 3:30 बजे। अब इसमें काफ़ी इम्पैक्ट होता है, ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं, मार्केट कभी ऊपर होती है कभी नीचे डाउन होती है, राइट। बट बीच में एक चीज़ होती है, आपने नोटिस किया होगा कई बार 12 बजे से लेकर अराउंड 1:30 बजे तक काफ़ी इम्पैक्ट होता है। हो सकता है आपने नोटिस किया, हो सकता है आपने ना नोटिस किया हो। इसका रीज़न पता है क्या है, वाई मैंने ये टाइम बताया, बिकॉज इस टाइम में काफ़ी वर्ल्ड जो मार्केट है वो खुलती है। बहुत सारी वर्ल्ड, स्पेशली द यूरोपियन मार्केट, बहुत सारी यूरोप में स्टॉक मार्केट्स खुलते हैं वहाँ के, और उसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री में होता ही होता है। ऑफ कोर्स दे आर प्रॉब्ली वन ऑफ द ऑल्सो द वर्ल्ड लीडर्स, तो उसका इम्पैक्ट हमारे में कहीं ना कहीं आएगा। तो उसके लिए मुझे पहले चेक करने के लिए समझना पड़ेगा। अगेन हम लोग गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाके मुझे टाइप करना है, मैंने पहले गूगल खोल लेता हूँ, इस पर मुझे टाइप करना है वर्ल्ड स्टॉक मार्केट। देखिए स्टॉक मार्केट तो लिख के आ गया। यहाँ पे एक चीज़ और मैं टाइप कर देता हूँ, साथ में टाइम कर देता हूँ, वर्ल्ड स्टॉक मार्केट टाइम आ गया, एंड फ्रॉम दैट आई कैन ओपन। कोई भी नॉर्मल सी वेबसाइट में खोल लेता हूँ, वहाँ से मेरे को पता लग जाएगा कि कितने बजे खुलती है और हमारे टाइम के अकॉर्डिंग क्या है। अब यूएस का हम देख सकते हैं कि इंडिया के अकॉर्डिंग शाम के 7 बजे, जिसका ऑब्वियस सी बात है कोई इम्पैक्ट नहीं, जो मैंने आपको पहले पॉइंट्स में बता दिया कि मुझे एक दिन प्रायर देखना है। उप्स। अब बीच में हम देख लेते हैं यूरोपियन यूनियन में, हम देखें कि इंडियन टाइमिंग होती है 12:30 बजे, जो मैंने आपसे क्या कहा था कि इस टाइम में इम्पैक्ट कहीं ना कहीं होता है। जर्मनी देखिए, स्विट्जरलैंड देखिए, एज पर इंडियन टाइमिंग इसकी ओपनिंग होती है अराउंड 12:30 बजे। स्पेन की टाइमिंग देखिए 1:30 बजे, स्विट्जरलैंड 1:30 बजे, जर्मनी 12:30 बजे। तो इन सब का एशिया पैसिफिक में अगर आपके देखता हूँ, चलिए इसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, बिकॉज एशिया पैसिफिक की बात करें तो वो हमारे अगल बगल ही होगी, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है एशिया में बिलोंग करती है। बट दिस इज इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपसे पहले कह दिया था कि इस टाइम का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं होता है। तो मुझे ये मार्केट भी देखनी ज़रूरी है कि इसमें कहीं कुछ ज़्यादा जंप तो नहीं हो रहा है या कुछ ज़्यादा डिप तो नहीं हो रहा है, बिकॉज दीज आर वेरी स्मॉल एंड क्रूशल थिंग्स जिस विल। अभी हो सकता है आपको शायद काफ़ी कुछ लग रहा हो कि यार कितना सारा काम है, बट बिलीव मी जब आप यूज टू हो जाएंगे तो इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स। आपने बस जल्दी जल्दी देख लिया, खोल लिया, एनालाइज कर लिया, एंड देन फ्रॉम दैट यू कैन प्रिडिक्ट कि क्या हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा जंप कर रहा है देन देयर माइट बी अ प्रोबेबिलिटी कि आप यूज कर सकते हैं वो अपॉर्चुनिटी टू मेक प्रॉफिट। डिस्क्लेमर मैं आपको बस इस समय ये दूंगा कि अभी इनिशियल स्टेज में हमको सिर्फ लर्न करना है, एकदम से कोई भी स्टेप मत लीजिएगा, अपने पैसे मत लगाइएगा। ऑफ कोर्स दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। पहले आप 1 हफ्ता 10 दिन एनालाइज करिए जो चीज मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, उसके बाद अगर आपको कोई स्टेप लेने तो आप ले सकते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग फिर गूगल पे चलते हैं, एंड फ्रॉम दैट हम लोग गूगल पे टाइप करते हैं, लेट मी ओपन गूगल, हम लोग टाइप करते हैं वर्ल्ड मार्केट इंडेक्स। अब वर्ल्ड मार्केट इंडेक्स में अगेन मैं investing.com खोलता हूं, दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट्स। तो वहां पे जाके मुझे हर चीज समझ में आ जाती है। ये जैसे मैंने कहा कि इस समय मार्केट क्लोज है, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू शो यू, बट एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा सकता हूँ। यहाँ पे ऊपर जाके मैं मेजर मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, बिकॉज मेजर ग्लोबल इंडाइसिस पे ही हमको देखना है। फ्रॉम देयर ये हमारी इंडिया की है, फ्रॉम डो जोन्स, फिर ये कनाडा आ गया, फिर स्पेन आ गया, जर्मनी आ गया, ये सब मुझे देखनी बहुत ज़रूरी है। नाउ इसमें अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, तो वो मेरी निफ्टी 50 हमारी मार्केट में बिल्कुल इम्पैक्ट करेगा। इट्स अ गिवन फैक्ट, बिकॉज इसका ये दीज गाइज आर ग्लोबल लीडर्स, और इसका इम्पैक्ट हम लोग की कंट्रीज़ में, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उसमें इम्पैक्ट होगा ही होगा। तो ये सब मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोग इग्नोर करते हैं या शायद किसी को पता ही नहीं इन सब चीज़ों के बारे में। एंड इट विल हार्डली टेक फ्यू मिनट्स, बहुत कोई भी रॉकेट साइंस इसमें है ही नहीं। आप आराम से समझिए, एनालाइज करिए और इसको यूज़ करना शुरू करिए फ्रॉम द रेगुलर बेसिस। सुबह 9:15 बजे से सिर्फ 5 मिनट पहले आपको बस ये चीज़ देखनी है, अंडरस्टैंड करनी है, और 12:30 बजे एक बार ये investing.com पे जाके आप सारा मेजर ग्लोबल इंडाइसिस देख लें। इससे काफ़ी कुछ आपको ट्रेंड पता लगने लग जाएगा। खुद पहले एनालाइज करें, उसके बाद फिर कुछ दिन बाद जब आपको कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये जो मैंने बोला है बिल्कुल सही है, इसी तरह से ग्राफ्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, तब आप एक्शन और स्टेप्स ले सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, एंड आई होप आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे। आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ एजुकेशन मिली होगी। अगर आप नए हैं चैनल पे, जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकॉन, सो दैट जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।